रिकॉर्ड ऑन करूंगा। अच्छा नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं। अगर आर्यंश रिमूव हो गए तो दोबारा ज्वाइन कर दीजिएगा। सो गुड इवनिंग पारस, गुड इवनिंग संदीप, आदित्य, एवरीबॉडी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग पलक, मुस्कान, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में काफी बोला था मैंने आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशुल, मीना, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शिवा, कि होमवर्क करके लाना है। और ये भी पूछना चाह रहा हूं मैं कि आपका ये टेस्ट कब है, अपकमिंग टेस्ट? सर 29 को है ना? तो आप लोगों ने पीवाईक्यूज लगाए कि नहीं लगाए? नहीं क्यों नहीं लगाए भाई? पीवाईक्यूज लगाना है आपको। पीवाईक्यूज नहीं है तो आपको कहना है कि सर पीवाईक्यूज की शीट भेजिए या पीवाईक्यू का पूरा पीडीएफ भेजिए, पीवाईक्यू के पूरा डॉक्यूमेंट भेजिए। सर बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा है बेटा? ग्रुप किस लिए? ग्रुप में पूछो ना। हाँ कैसे नहीं बन रहा है? कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है? सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं और सारी चीजें बता दी गई हैं आपको क्लास में। जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रैक्टिस की है पीवाईक्यू की। हाँ पीवाईक्यू की ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हाँ बेटा, टीपीपी आपने भेजी थी वो कर लेंगे तो काफी है। नहीं उतना इनफ नहीं है, ठीक है, बट नॉट दैट इनफ। पीवाईक्यू की मेहनत चाहिए आपको। हाँ सारे पीवाईक्यूज तो नहीं लग पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 40-50% तो कंप्लीट करो। जब मैं पीवाईक्यू आपको भेज दूंगा, आज ग्रुप में आपको भेज दूंगा, तो सारे बच्चे पीवाईक्यू लगाओ। हाँ पीवाईक्यू लगाओ। अगर पीवाईक्यू नहीं लग रहे हैं तो मॉड्यूल लगा लो थोड़ा, पहले मॉड्यूल लगा लो, मॉड्यूल लगाने के बाद पीवाईक्यू लगाओ, लेकिन पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है? मैं सजेस्ट ये करूंगा सभी बच्चों को, सबसे पहले पीवाईक्यू लगाओ। नहीं लग रहे हैं, इशू मुश्किल हो रहा है, इशू हो रहा है, तो मॉड्यूल लगाओ। मॉड्यूल लगाने के बाद पीवाईक्यू लगाओ। और जो होमवर्क मैं डेली दे रहा हूँ आपको, वो डेली होमवर्क कंप्लीट करो, तभी आगे आप बढ़ पाओगे, तभी धीरे धीरे फिजिक्स समझ में आएगी। वरना सिर्फ पढ़ लेने से यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा कोई ज्यादा खास फायदा नहीं है। सारी बात समझ में सारे बच्चों को? यस सर। हाँ यस सर। यही जज्बा यही चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। वरना फिर 26 तारीख है ना? हाँ आज 26 तारीख है। वरना फिर ऐसे ही चलता जाएगा मामला, सिलेबस पीछे छूटता हो जाएगा। मॉड्यूल क्या होता है बेटा? मॉड्यूल उस चैप्टर का एक छोटा सा बुकलेट होता है, ठीक है? कुछ पेजेस की बुकलेट होती है, शॉर्ट बुक भी कह सकते हो, जिसमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड, आप टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सॉरी, मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट होते हैं उस चैप्टर के, और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप उस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, वही सेम चीज मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, और फिर उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ। हाँ बेटा। सर हमें मॉड्यूल कब मिलेगी? बेटा भेज तो दिया है ग्रुप में आप लोगों के, सभी के भेज भाई दिया। वो वेबसाइट वाला लिंक चेक करना, उसमें सारे मॉड्यूल पड़े हुए हैं। हाँ अरे भाई वो वाले नहीं, ऑफलाइन मॉड्यूल। हाँ किसके मॉड्यूल? सब ऑफलाइन वाले मॉड्यूल कब मिलेंगे सर? ऑफलाइन वाले मॉड्यूल मुझे नहीं पता बेटा, इस बारे में आप जो है अपने कोऑर्डिनेटर से पूछिए, जो ग्रुप में कोऑर्डिनेटर थे ना, उनसे पूछिए। सर उन्होंने तो बोला था कि तुम्हें मिल जाएंगे मॉड्यूल। अब उसका इंतजार करोगे बेटा तो वो इंतजार ही करते रह जाओगे। अभी जो ऑनलाइन आपको पीडीएफ दिया गया ना, उसको करो ना पहले। आप जो सामने वो दे देखो, वो आप कर नहीं रहे हो, दूसरी चीज को मांग रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? मैंने वो भी कर लिए। कर लिए? बहुत रहा है बस, हाँ सर थोड़ा बहुत रहा है। थोड़ा बच रहा है, अच्छी बात है, चलो जितना है उसको कंप्लीट करो। सर मैं सोच रहा था कि ऑफलाइन मिल जाते तो अच्छा होता, कि बार बार फोन को उठा के देखना पड़ता है। हाँ थोड़ा इश्यू तो होता है, पर आपको नॉलेज मिल रही है, आपका कमांड बन रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम बच रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी ये सारी चीजें ना आप कोऑर्डिनेटर से पूछा करिए। आपके ग्रुप में जो कोऑर्डिनेटर है, पंजाब वाले बच्चों की शायद रितु मैम है, कोई मोहित सर भी हैं किसी और ग्रुप के, तो डिफरेंट ग्रुप से हैं कोऑर्डिनेटर, उनसे मैसेज करिए। लोकेश सर है। हाँ लोकेश सर से मैसेज करिए, बताइए उनको, ठीक है बेटा? अब जो स्नेहा मैम है ना, वो बोल रही थी कि अगर तेरे को परेशानी हो ना गौरव तो मेरे को कॉल कर दियो, चाहे लोकेश सर को कॉल कर दियो। हाँ ठीक, बात कर लीजिएगा उनसे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बेटा। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, लेक्चर नंबर। हाँ म्यूट कर लीजिए बेटा माइक, माइक को म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, लेक्चर नंबर 1। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ग्रेड 11 के फिजिक्स जेईई का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, और आज की तारीख 26 है, ठीक है?
चलो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब आज जो हम ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब आप सर आप इस मोशन को 1D मोशन लिख के लेके आया करो। लेकर आया करो। 1D मोशन, 1D मोशन। सर जैसे फिजिक्स के पुराने नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, तो फिर से जो नोट्स फिर से बनाऊंगे, उन्हीं की यूज कर लूं साथ में। नहीं, नोट्स तो आप बनाओ। गुड इवनिंग बेटा, नोट्स बनाओ आप, नहीं, जब भी क्लास नोट्स गुड बनाओ आप। इवनिंग सर। जो हाँ। पुराने बने हुए हैं उनको साथ में यूज कर लूं कि हाँ, नए साथ बनाऊं? में बिल्कुल यूज करो, लेकिन जब भी आप आओ क्लास में तो नोट्स बनाओ। देखो इसको बोलते हैं एक्टिव स्टडी। एक्टिव स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सर आप थोड़ा लिखने का टाइम दे दिया करो। जितना हो सके ना आप क्लास में लिखा करो, जितना हो सके। और बाद में लिखना, बाद में इंपॉर्टेंट इसलिए है लिखना, क्योंकि जो मैं नोट्स आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ, और जो चीजें आपकी छूट गई, तो जब दोबारा उस पीडीएफ को उठा के देखोगे ना तो सारी चीजें रिवाइज और ऐसे पीडीएफ में समझ नहीं आता सर। साथ के साथ लिखते हैं, आप बोलते रहते हो तो समझ में बहुत अच्छे से आता है। बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना भाई, उसमें रिकॉर्डिंग देख लेना, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग भी तो जब दी गई है, जरूरत कैसे नहीं पड़े। समझ में आएगी, सेम बात है। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं पता कहाँ मिलेगी? सर अवंती लाइव दिल्ली, सर अवंती लाइव दिल्ली। अवंती लाइव दिल्ली छोड़ो, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। कितनी बार आप लोगों को बताया है, उस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उसमें आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे सेक्शंस बने, उनमें एक सेक्शन है आपका रिकॉर्डिंग लिंक। रिकॉर्डिंग लिंक वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, सभी के आपको वो मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग लिंक मिलेगी। साथ ही साथ उसके आपको वो भी मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, हर लेक्चर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ में मॉड्यूल भी डाल दूं उसमें, और साथ ही साथ जो मैं होमवर्क शीट डालता हूँ और होमवर्क शीट का सोल्यूशन डालता हूँ वो भी डाल दूंगा उसमें। तो सारी चीज एक ही यस सर, होमवर्क शीट डाल दीजिएगा। जैसे डाल दो। तो अब मुझे बच्चे मैसेज करते हैं सर इसका सोल्यूशन दे दीजिए, शायद वरुण ने मैसेज किया था या किसने मैसेज, वरुण ने शायद मैसेज किया था कि उसमें डाल दीजिए, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। चले अब आगे शुरू करें हम। यस सर अब देखो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन या 1D मोशन भी बोल सकते हैं आप इसको, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको सारे नाम जानना जरूरी है। अब जो डिफरेंस है सिमिलर क्वांटिटीज वो भी हम देखेंगे आज के टॉपिक पे लेक्चर। अब ये वेटेज कितना रहा है, 17 क्वेश्चन 24 में, 13 क्वेश्चन 23 में, 22 में 5 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 20 में 5 क्वेश्चन, ये आपका बेचा। अगर मैं रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको स्क्रू गेज बताया था, और स्क्रू गेज जब मैंने आपको बताया तो उसमें मैंने आपको पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर बताया था। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर की जब मैं बात किया था आपके साथ, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका हो गया मेन स्केल बोल लो, या इसको आप क्या क्या नाम था इसका, पिच स्केल नाम था या लीनियर स्केल नाम था, ऐसे आप इसको 3 नाम से याद कर सकते हो। और उसके ऊपर ये था आपका सर्कुलर स्केल। अब ये जो मेन स्केल की बेस लाइन है जिसपे ऐसे ऐसे मार्किंग हो रखी है, और ये उसका मान लीजिए कि ये उसका 0 है। ठीक है, ये उसका 0 है। रुको और अच्छे से बना दूं। ठीक है, ये उसका 0 है। अब इसमें मैंने बताया था कि जब मैं दोनों जॉस को मिला दूंगा, ऐसे हुआ है कि दोनों जॉस मैच कर गए हैं, ये जॉ और ये जॉ दोनों मैच कर गए हैं, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों जॉस जब मैच कर गए हैं तब हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे 0 है, 0 नहीं देखना है, ये जो बेस लाइन है। आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? यस सर। मुझे 2 दिन से जुकाम है, थोड़ा सा एनर्जी मेरी रेगुलर एनर्जी से कम है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। अब जब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मार्किंग्स हैं, उस सर्कुलर स्केल पे जो मार्किंग्स है उसमें जो 0 नंबर है अगर वो नीचे आ रहा है, तब इस वाले, अब आना तो चाहिए था बिल्कुल इसी लाइन के साथ मैच करना चाहिए था, बेस लाइन के साथ, मेन लाइन के साथ, बेस लाइन के साथ मैच करना चाहिए था, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, 0 नीचे आ रहा है। जब 0 नीचे आ रहा है तो इसमें एरर है। ये कौन सा एरर है? ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव एरर। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सभी स्टूडेंट्स को? अब उसके बाद मैंने आपको एरर निकालने का फॉर्मूला बताया था, मुझे कौन बताएगा? आकाश इसी क्लास के हैं या आकाश बताएंगे? चलो कौन बताएगा भाई मुझे? प्रियांशी, यू टेल मी एरर का फॉर्मूला। स्नेहा शाह बताइए।
सर n प्लस x इंटू LC। हाँ, LC ही नाम लेना है यहाँ पे, VC नहीं लेना है। वेरी गुड। N क्या है कि कौन सा नंबर के पीछे या कौन से नंबर के आगे ये आ रहा है, ये आपको देखना होगा कि N जो है वो कौन सा, यहाँ पर कौन सा नंबर विजिबल है, 0 विजिबल है कि 1 विजिबल है। मेन आपकी जो स्केल है, या यू कहें लीनियर स्केल या यू कहें पिच स्केल, पिच स्केल पर दोनों जॉस को मिलाने के बाद कौन सा नंबर विजिबल आ रहा है, 0 है कि 1 है? 0 0। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 तो मोस्ट केसेस में आपको N की वैल्यू 0 मिलेगी। स्मॉल x क्या है? स्मॉल x यहाँ पे क्या है? जो डिवीजन मैच कर रहा है, कौन साइड कर रहा है। हाँ, इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब यहाँ जरा देख के बताओ कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, यही वाला मैच कर रहा है। तो ये कौन सा नंबर हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, क्या हुआ? 2। तो आपका यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल रीडिंग या x की वैल्यू हो गई 2 हो गई। और LC आपको पता है स्क्रू गेज की, अगर नहीं दिया हुआ है तो 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज की LC होता है, और वर्नियर स्केल का LC होता है 0.1 मिलीमीटर, अगर नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड है। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लासेस में ट्रेलिंग जीरोस के बारे में बताया था। अब मुझे ट्रेलिंग जीरोस के बारे में आप बताएंगे कि अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है 100 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 हुए। 1। अगर लिखा हुआ है 15 कॉपीज, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? हाँ हाँ, इसमें कितने हो गए आपके? इन्फिनिट हो गए। अगर ऐसे लिखा है 4.30, का लीस्ट काउंट कितना होता है? क्या बेटा? सर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट अगर नहीं दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड होता है, नहीं दिया मतलब स्टैंडर्ड, तो 0.01 मिलीमीटर लेना। अगर कुछ डिटेल्स दी हुई तो आपको निकालना पड़ेगा खुद से। उसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताइए? रेज योर हैंड। MSD अपॉन N। MSD का दूसरा नाम क्या हो जाता है स्क्रू गेज की केस में? पिच। N क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर हेड। वेरी गुड, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्या बेटा? सर लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लास्ट पूछा क्लास में था। आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल सकता है। अब आपको ये देखना है कि जब हम दोनों जॉस को मिला रहे हैं तो जो हमारा 50 नंबर है वो पार करने के बाद आ रहा है कि पार करने से पहले आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब हम दोनों जॉस को मिलाएंगे तो वो 1 कंप्लीट रोटेशन करने से पहले ही 50 आ जा रहा है कि 1 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद 50 आ रहा है ना? तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा समझो ये कि जब हम जॉस को मिला रहे हैं और 50 आ गया, 50 मैच कर गया, तो हम क्या लेंगे? यही पूछा था ना आपने? यस सर। हाँ, तो जब आप वो रोटेट करोगे ना तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि वो 0 ऊपर कंप्लीट रोटेशन करने के बाद 50 आ रहा है कि नीचे से जब हम पहुंच रहे हैं तब वो 50 आ जा रहा है। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इस केस को आप मुझे ना ग्रुप में दोबारा से पूछेगा तो मैं उसको वॉइस नोट में और अच्छे से हो सकता हूँ और लिख के भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लाइफ प्रॉब्लम है, तो रियलिस्टिक में मेरे पास स्क्रू गेज होता तो बहुत अच्छे से मैं समझा सकता था। अभी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। या आप सोच भी सकते हो, जो मैंने आपको हिंट दिया है उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि सर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। फिर वैसे इतना 50 तक जाता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई एम इम्प्रेस्ड कि अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, अब एक फिजिकल क्वांटिटी आपको ये दे रखी है, आप मुझे कौन बताएगा कि इस ऐसे क्वेश्चन हो चुका है। करवा चुका हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। यस सर, ये हो गया। 34 ये कौन सी क्लास? इससे पहले मैं आपको कहाँ पढ़ाया था लास्ट क्लास में? सर आपको 1D पढ़ा रहे थे। 1D पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको? मैंने नहीं पढ़ाया था। यस सर, सर पढ़ाया था। पढ़ा दिया। B04 है ना आप लोग? यस यस सर। सर ये सब तो हम लोग पढ़ चुके सर। ओ हाँ, B04 34 आ रहा था काम से। यस सर, आप ही ने पढ़ा सर। सर स्क्रू गेज वाला लास्ट से लास्ट चैप्टर था भाई। वेडनेसडे को तो क्लास लिया नहीं मैंने, है ना?
सर आपने ट्यूसडे को लिया सर आपने फ्रेम वगैरह करवा दिए थे। तो क्रिसमस की तो छुट्टी थी। अच्छा 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 सर अच्छा ट्यूसडे अच्छा। को लास्ट क्लास ली थी 8:45 वाली। क्रिसमस से पहले। हाँ बेटा हाँ। चलो तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूसरा दे देता हूँ। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन का लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ये पढ़ा दिया था सर आज की क्लास डाउट क्लास बना दीजिए सर। ना कुछ बेटा, डाउट पूछ लें। इतना 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 हमारे पास वो नहीं है, बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए। बस एक सर, रिकॉर्ड एक टेस्ट बार- में आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, बताया था, सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। तो अब आप मुझे जरा डिफरेंस समझा दो, कौन मुझे डिफरेंस समझाएगा इसके बीच में, किस चीज के बीच में, इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन कौन मुझे फटाफट। स्केलर वेक्टर। स्केलर होती है स्केलर, डिस्टेंस। एक मिनट बेटा, स्केलर वेक्टर और वेक्टर Distance और can जल्दी neither be negative. distance cannot be negative. always Distance can't be zero or always negative. can't be negative, path of तो land कैन, जीरो हो सकती है क्या Can distance? be negative. वो नेगेटिव। यस सर। हाँ हो सकती है, कैन बी नेगेटिव, Negative, zero, पॉजिटिव, positive. जीरो, और जीरो। Distance डिस्टेंस can हमेशा neither be बड़ी रहेगी क्या Distance रहेगी? is always greater than displacement. always So greater distance than. is always Greater than or equal to. displacement. या displacement is always less than equals to distance. Correct? और क्या बात Yes, बताई sir. थी? अब एक important point था कि at a time Distance cannot decrease. there can be हाँ, distance cannot decrease. Very good. Distance cannot decrease. Distance can't decrease. Not decrease. If covered. Displacement can decrease. Decrease. Displacement can decrease. डिक्रीज। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मोशन करके, कौन समझाएगा मुझे? किस वाले का? ये डिस्टेंस कांट डिक्रीज और डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिक्रीज कर सकता है और डिस्टेंस नहीं कर सकता। चलो एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसी बॉडी गई 10 स्टेप्स 10 मीटर चल के, ऐसी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई और फिर बी पॉइंट से यहाँ सी पॉइंट तक 4 मीटर कवर इसने ऐसे किया। तो जब वो ए से बी गई तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर। 10 meter. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। 10 मीटर। और जब वो बी से सी गई, तो पूरी जर्नी में ए से बी से सी तक, इस पूरी जर्नी में ए से बी से सी तक डिस्टेंस कितना हुआ? 14 meter. कितना हुआ? 6 मीटर। 6 meter. तो एक बी तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 10 था, लेकिन जब बी से सी आया तो डिस्टेंस तो बढ़ गया 14 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट करके रिड्यूस होकर के 6 हो गया, 10 से 6 हो गया। तो ये एग्जांपल आपको Yes, sir. है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिया था, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन भी पढ़ लिया था हमने, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया था, और उसके बेसिस पर हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी लगा लिया था, और उसके बाद हमने वैल्यूज भी निकाली थी, और साथ ही साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर निकाला था कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया था कि ये वेक्टर होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, और ये सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। नेक्स्ट प्रैक्टिस में भी आपने कर रखा था, डिस्टेंस भी आपने ये चीज कर रखी थी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, और सम इम्पॉसिबल ग्राफ भी बता दिए कि ये क्यों इम्पॉसिबल है, ये क्यों इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका रीजन नेगेटिव हो गया, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? एट अ टाइम, टाइम बार बार नहीं आ सकता। हाँ, टू पोजीशंस, बीता वक्त वापस नहीं आता। वो तो है ही, लेकिन मेन रीजन वो भी रीजन है, ये भी रीजन है। एट अ टाइम टू पोजीशंस इज नॉट पॉसिबल, टू पोजीशंस इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब कि जो यहाँ पर आपका ग्राफ है, इस टाइम t1 पर एक पोजीशन ये भी बता रहा है पोजीशन 1, और एक पोजीशन ये भी बता रहा है पोजीशन 2। एक ही टाइम पर दो पोजीशन बता रहा है, यानी एक ही टाइम पर मुझे मेरा ये पेन उधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। यहाँ पे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये इस वजह से इम्पॉसिबल हो गया। अब आगे बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। क्या है? डिफाइंड एज अ टाइम रेट चेंज ऑफ पोजीशन, कितने कैसे कैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है।
पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है, उसी के टाइम रेट को, टाइम रेट का मतलब फिजिक्स में आपको बताया है कि रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, ये या आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो इस तरीके से पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, उसी का टाइम रेट ले लिया कि हर सेकंड कितनी पोजीशन चेंज हुई, हर सेकंड उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, इसी बात को, इसी चीज को हम स्पीड बोल देते हैं। इसको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं। रिलेशन आप सभी को पता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताने के लिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्स अपॉन टाइम टेकन, ये होता है। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ गाड़ी चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, किधर चल रही है, कैसा चल रही है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इट गिव्स नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव आने का मतलब डायरेक्शन का मामला आ गया, नेगेटिव बताता है कि डायरेक्शन को, तो इस आ नहीं सकता, इस वजह से इसमें नेगेटिव आने से जीरो हो सकता है। आप अपनी गाड़ी को ऑन ही नहीं कर रहे हो, 10 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, 30 सेकंड हो गया, ऑन ही नहीं, हाँ रेस्ट पे हो गया। या किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर लें कि इस स्पेसिफिक टाइम में स्पीड जो गाड़ी ऑन किया, चलाते 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 भाई रुक गए कैफे पे रुक करके चाय पी रहे हैं, 10 मिनट तक आपकी गाड़ी रुकी हुई है, उस 10 मिनट के इंटरवल में आपकी स्पीड क्या थी, जीरो थी। सीरियस सिस्टम में और सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी, ऐसा सिस्टम में मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, 5/18 से। ये बात सभी लोग को समझ लेना जरूरी है कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको बदलना है मीटर पर सेकंड से, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। वर्ड्स में भी लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 5/18। इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं कि मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इसी का उल्टा कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 18/5। तो ये लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय 18/5। ये आपको यूनिट कन्वर्जन कोई बड़ी चीज नहीं, वैसे आप कर सकते हो। डायमेंशंस की देख लो, LT-1 स्पीड की डायमेंशन होती है। टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो कितनी टाइप की स्पीड है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी स्पीड होती है जिसमें आपका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कितना भी छोटा हो टाइम, कितना भी टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, वो इक्वली डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम इंटरवल कितना भी बड़ा हो, वो इक्वली डिस्टेंस कवर करेगा। यानी अगर 1-1 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं तो हर 1 सेकंड में 3 मीटर कवर कर रहा है, तो हर 1 सेकंड में 3 मीटर ही कवर करेगा। 10-10 मिनट का अगर हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं कि तो अगर 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो हर 10 मिनट में 5 किलोमीटर ही कवर करेगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अब यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, इसको हम ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। कौन सा ग्राफ, DT ग्राफ। हर ग्राफ की बात नहीं हो रही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसको हम कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। बेटा चलो, अब जैसे ये ट्रेन चल रही है 100 मीटर इन 60 सेकंड, तो इस ट्रेन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब क्योंकि अगर ये 500 मीटर चलेगी तो 30 सेकंड में चलेगी, 250 मीटर चलेगी तो 15 सेकंड में चलेगी, 125 मीटर चलेगी तो 7.5 सेकंड में चलेगी, एंड सो ऑन। तो आप अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन जो इनका टाइम रेट होगा सबका सेम होगा। टाइम रेट का मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम रेट का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1000/60 करोगे तो भी वही चीज आएगा। दूसरा क्या है, 500 मीटर इन 30, 500/30 करोगे, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो। 60 सेकंड का टाइम इंटरवल में डिस्टेंस लिया तो उसका टाइम रेट ले लिया, 30 सेकंड में डिस्टेंस लिया तो उसका टाइम रेट ले लिया। सब में सेम ही आएगा, सब में स्पीड इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। अगला क्या था भाई, 250 मीटर इन 15 सेकंड, 250 ले लो, 15 सेकंड आ जाएगा। 125 7.5 सेकंड, सबका इक्वल ही आएगा। डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल कवर होगी और स्पीड इस केस में फिक्स हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल स्पीड से चल रही है, यानी कभी स्पीड 3 है मीटर पर सेकंड है, कभी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, कभी 2 मीटर पर सेकंड है, कभी स्पीड 0 है। अच्छा, नेगेटिव तो बोल नहीं सकते, नेगेटिव हो नहीं सकते, तो कभी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। अलग अलग टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड अलग अलग है, कभी ज्यादा है कभी कम है। यहाँ पीछे क्या पढ़ा कि कभी भी टाइम इंटरवल ले लो तो स्पीड हर जगह क्या होगी, कोई भी टाइम ले लो, 10 सेकंड पे देख लो, 15वें सेकंड पे देख लो, 25वें सेकंड पे देख लो, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हाँ बेटा बोलिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन ये बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, बोलने का तरीका अच्छा ये है कि इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये दोनों तरीका सही है बोलने का, लेकिन बेटर तरीका ये है कि अगर मैं इक्वल टाइम देखूं
तो हर टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि अगर वो 1 सेकंड के टाइम पे कभी 1 सेकंड में 3 मीटर कवर करेगा, कभी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा, कभी 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करेगा, कभी 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करेगा, कभी 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करेगा, कभी 1 सेकंड में 0 मीटर कवर। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा हूँ 1 सेकंड का, तो कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कवर कर रहा है, कभी कुछ कवर कर रहा है, कभी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब बड़ा इंटरवल ले लो 10-10 मिनट का, तो कभी 10 मिनट में 5 किलोमीटर चलेगा, कभी 10 मिनट में 3 किलोमीटर चलेगा, कभी 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगा। अलग अलग टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में 10-10 मिनट के सेम टाइम इंटरवल रखना है। सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी। तो ऐसे मोशन को, ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। कितना भी छोटा ले लो चाहे कितना भी ले लो। इन्होंने देखी भी 1000 मीटर चला 60 सेकंड में, फिर 1000 मीटर चला लेकिन इस बार टाइम लिया 120 सेकंड लिया, फिर 1000 मीटर चला 50 सेकंड लिया। ठीक है, दिस इज नॉट ए गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन। बेटर ये होता है कि टाइम इंटरवल सेम रखा जाए। इन्होंने क्या कर रखा है, टाइम इंटरवल अलग रखा है और डिस्टेंस सेम रखा है। तो ये भी समझने वाली बात है। 1000 मीटर कवर किया 60 सेकंड में, अगला 1000 मीटर कवर किया 120 सेकंड में, अगला 1000 मीटर किया 50 सेकंड में। तो कभी कुछ टाइम लगा रहा है, कभी कुछ टाइम लगा रहा है। सेम डिस्टेंस है लेकिन टाइम कभी ज्यादा लग रहा है, कभी कवर लग रहा है। इसी को दूसरे तरीके से बोलूं कि सेम टाइम है लेकिन कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कभी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन, ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब वेरिएबल स्पीड से चलती है और आपसे पूछा जाए कि भैया उसकी स्पीड क्या है, तो कौन सा वाला बताओगे आप? जब 1000 मीटर कवर किया 60 सेकंड में ये वाली स्पीड बताओगे, कि जब 1000 मीटर कवर किया 120 सेकंड में ये वाली स्पीड बताओगे, कि जब 1000 मीटर कवर किया 50 सेकंड में ये वाली स्पीड बताओगे? आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस आ गए। आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरी जर्नी की स्पीड बताओ, तब इस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तब काम आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या करता है कि ये बताता है कि फॉर द गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। हम पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल देख लेते हैं कि पूरा टोटल जर्नी कितनी डिस्टेंस में कवर किया उसने और पूरी जर्नी में टोटल कितना टाइम लिया। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। यानी कि सारी स्पीड्स का मिलाकर के एक एवरेज वैल्यू दे देंगे। तब आपके पास 3 ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक फाइनल आंसर आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कितनी स्पीड थी, तब आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके हमको एवरेज स्पीड बता दो। फॉर एग्जांपल इस केस में डिस्टेंस 1000 मीटर, 1000 मीटर टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी 3000 मीटर। टाइम 60 सेकंड, 120 सेकंड कितना हो गया 180 सेकंड, 50 सेकंड, 18 5 कितना 23 सेकंड, 230 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आ जाएगा 300/23 मीटर पर सेकंड की स्पीड आप बोल दोगे इस पूरी जर्नी के लिए। वरना यहाँ पे कुछ और स्पीड है, यहाँ पे कुछ और स्पीड है, यहाँ पे कुछ और स्पीड है, 3 ऑप्शन आ गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शंस का और एवरेज मिला दिया, ओवरऑल मिला करके आपने निकाल दिया। अब आपसे कोई पूछेगा भैया इस जर्नी का मुझे स्पीड बताओ, तो आप ये कैलकुलेट करके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट करके एक आंसर दे दो। यहाँ तक बात समझ में आएगी सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर हम बात अच्छे समझ आ गया। सर इसमें एवरेज स्पीड का ग्राफ कैसा बनता है? एवरेज स्पीड का ग्राफ भी आएगा, अभी आगे आएगा सारा। एवरेज स्पीड का ग्राफ, इंस्टेंटेनियस ग्राफ, यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म का, सब अभी आगे सब चीज आएगा। टेंशन नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर अमर माइक ऑफ कर लो। हाँ टेंशन नहीं लो आप लोग, तब तक ये क्वेश्चन करो। लेट्स सी कौन कौन ये क्वेश्चन। सर बेटा सर सर हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही सर सर सुनाई दे रहा है। एक और बार थोड़ा सा बता सकते क्या हुआ? सर वो जो टाइप्स ऑफ स्पीड वाला जो था, जो 3-4 प्रकार की टाइप स्पीड, वो फिर से बता सकते फिर से बता देंगे। अभी अभी ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन कर ले रहा है। जब तक ये क्वेश्चन करिए मैं 2 मिनट दीजिए। यस
चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्या? 8 मीटर, नाइस, लेट्स सी। विशाल वेरी गुड, एनीवन एल्स? 8 मीटर। हाँ 8 मीटर, चलो 8 मीटर होगा आंसर। क्या है भाई, ये पार्टिकल को फंक्शन दे रखा है। सर 8 मीटर। हाँ, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। सर 19 मीटर। 19 मीटर, 19 तो ऑप्शन ही नहीं है। सर आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12t हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। और dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन का डिफरेंशिएशन यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, x मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन अपॉन टाइम, तो ये बन जाता है वेलोसिटी की इक्वेशन। अब इस वेलोसिटी की इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी करूंगा तो 3 2 60 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। अब वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्चुअल में ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम भी बोल सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का जो रेशियो होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम का जो रेशियो होता है वो वेलोसिटी कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने बोला है कि हमारे पास रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन का 60 माइनस 12। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब टाइम कितना होगा, व्हेन a इज इक्वल्स टू 0। ये बोला था उन्होंने कि व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, तो इक्वेशन में हमने डाल दिया क्या, इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12, 0 डाला, 60 माइनस 12 सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो t की वैल्यू 2 है, उस वक्त क्या पूछा था उन्होंने, जब एक्सेलरेशन 0 है मतलब उस वक्त टाइम 2 है, और जब एक्सेलरेशन 0 है और टाइम 2 है उस वक्त क्या पूछा उन्होंने, उस वक्त मुझसे वेलोसिटी पूछी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन जो थी उसमें हम डाल देंगे, क्या थी, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। अब जब मैं इसमें डालूंगा 3 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 होगा, माइनस 12 टू द 24 प्लस 20 होगा, कितना हो गया, माइनस 12 प्लस 20। तो यहाँ पर मुझे सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी आ गया 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब अगर हम बात करें कि, हाँ बेटा चलो, अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की, अगर मैं बात करूं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस हो सकते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। अब मैंने बोला कि केस 1 है ये। अब मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो x1 डिस्टेंस कवर कर रही है v1 स्पीड के साथ, और x2 डिस्टेंस कवर कर रही है v2 स्पीड के साथ, x3 डिस्टेंस कवर कर रही है v3 स्पीड के साथ। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अलग वेलोसिटी है, यहाँ पे अलग वेलोसिटी है। इन तीनों टाइम पर, इन तीनों उसमें जो है अलग अलग वेलोसिटीज हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। ठीक है, अब हमने कहा कि अलग अलग वेलोसिटीज के साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड पूछा जाए, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड का तरीका क्या होता है, आपको पीछे बता रखा है, टोटल डिस्टेंस, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। एवरेज स्पीड पूछा गया, एवरेज स्पीड का तरीका क्या हो जाता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस x3, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, करेक्ट। यस सर। अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं हम, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं हम कि टाइम कितना है, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जर्नी करने में t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करने में t2 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करने में t3 टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 है, स्पीड v1 है, टाइम t1 है, रिलेशन को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये सही लिखा मैंने, गलत लिख दिया? सर रिपीट करना है एक बार मेरा। ये यहाँ से यहाँ तक की जो a से b तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, मोशन हुआ है, उसमें डिस्टेंस कितनी है इसे तक, x1, उसमें टाइम कितना था v1, और सॉरी स्पीड कितनी थी v1, और टाइम कितना मान लिया हमने t1। तो a से b की जर्नी में डिस्टेंस x1 है, स्पीड v1 है, टाइम t1 है, और आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, करेक्ट कि गलत लिख दिया मैंने? सर गलत है। गलत है, सही बताइए। ठीक है सर सही है। सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना? डिस्टेंस स्पीड इनटू यस सर। हाँ, तो वो भी वही ठीक तो लिखा है, और ये भी ठीक ऐसे लिखा है। आपने बोला एक यस सर। हाँ हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बोला ना आपने? यस सर। यस ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही सेम चीज तो लिखा मैंने।
हाँ सर, हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी वो v और x में। हाँ बेटा कोई बात। अब यहाँ से T1 टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने का मतलब अकेला करेंगे तो V1 को उधर भेजेंगे, डिवीजन में चला जाएगा x1/v1। तो ये आपका एक रिलेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप टाइम T2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा x2/v2, जैसे यहाँ निकाले। उसी तरीके से यहाँ टाइम T3 की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा x3/v3। अब यहाँ पे टोटल टाइम क्या है भाई? पहला टाइम में लगा है T1, दूसरा टाइम लगा है T2, तीसरा टाइम लगा है T3। अब अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो क्या होगा मामला? तो आपका डिस्टेंस हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन T1 टाइम। T1 तो हमने माना था, तो जो चीज मान के चलते हैं वो हम इक्वेशन में से हटाने की कोशिश करते हैं और जो चीज दी हुई होती है उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टाइम जो T1 हमने माना था वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x1/v1 के इक्वल है। उसी तरीके से यहाँ पे x2/v2 के इक्वल है। उसी तरीके से यहाँ पे x3/v3 के इक्वल है। यहाँ तक बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो बस आपका एवरेज स्पीड का रिलेशन निकल आ गया कि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इस मेथड को यूज करके, क्योंकि फॉर्मूला कोई खास नहीं है, ये एक मेथड समझाने के लिए। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। आपको बताया गया डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, आपको बताया गया स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, स्पीड। तो आप पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे और यहाँ पे टाइम मान करके टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। पहला टाइम की वैल्यू रख दिया x1/v1, दूसरे टाइम की वैल्यू उसी तरीके से x2/v2, तीसरे टाइम की वैल्यू x3/v3 रख दिया और आपने इसको सॉल्व किया। अब अगर मैं कहता हूं कि इफ x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू x3 यानी तीनों डिस्टेंस सेम रहती तब क्या मामला होता है? अब तब इस केस में हमारे पास क्या रिलेशन बनता? तब उस केस में हमारे पास रिलेशन बनता एवरेज स्पीड का v avg स्पीड का x प्लस x अपॉन या x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। ऊपर तो हो जाएगा 3x x ऐड हो गया, नीचे से तीनों में से x कॉमन लूंगा तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 बच जाएगा। ऊपर से x, हाँ x और नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v avg का जो रिलेशन बचेगा ऊपर 3 बचेगा और नीचे यहाँ पे बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे तो 3 ये v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 और ये ऊपर जाएगा एलसीएम तो v1 v2 v3 बन जाएगा। ये एक रिलेशन बन गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस मेथड देखना है, फॉर्मूला याद नहीं करना। आई बात समझ में? क्या Sir, this formula is applicable only when the distances are equal. when condition is given. So that's why I'm telling you कि don't remember या memorize this formula. ठीक है, just see how the method is going to work in here. ठीक है, if you have good memory then go for it. Otherwise I would not recommend. I would just recommend you to understand the strategy, to understand the method. That's what we are doing. Understand the approach here. Understood? Okay, sir. हाँ Yes, sir. हाँ बेटा क्लियर है? एक मिनट देना मुझे जरा। Yes. अब यहाँ पे देखते हैं केस 2। केस 2 में मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है v1 स्पीड से चलती है t1 टाइम तक, फिर उसके बाद v2 स्पीड से चलती है t2 टाइम तक और फिर v3 स्पीड से चलती है t3 टाइम तक। You have to just see the approach. You don't have to memorize the formula. What I'm doing, obtain that what I'm doing. ठीक है, memorize it in your brain कि what actually the approach is, है ना? You don't always have to remember the formulas. Okay, now in this case I'm asking you, sorry, मुझे इस केस में आपको क्या पूछ रहा हूँ? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है भाई? वही सेम चीज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट, चलो अच्छी बात हो गई। अब यहाँ मुझे इस केस में डिस्टेंस नहीं पता है। अरे डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से निकाल सकते हैं। बेटा अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? एवरेज स्पीड निकालना होगा। अब अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो आपने अभी अभी मुझे बताया कि सर ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, करेक्ट। लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस पता ही नहीं है। चलो मान लेते हैं डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, मान लेते हैं डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, x1 है, और यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस चली, x2 चली, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चली, x3 चली। अब इस पॉइंट A से पॉइंट B तक की जर्नी में हमें तीन चीजें पता चल गई, स्पीड और टाइम तो दे रखा था मैंने, डिस्टेंस आपने मानी। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताइए बेटा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड। किसने बोला? अब मैंने नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला कि सब मैंने बोला। सर अनमोल ने। अनमोल, वेरी गुड बेटा, अनमोल, वेरी गुड। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो v1 इनटू t, डिस्टेंस यहाँ a से b तक कितना है, x1 है, और स्पीड आपका v1 है, और टाइम आपका t1 है। तुम लोग क्या कर रहे हो चैट में? उसी तरीके से यहाँ भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। इसी तरीके से यहाँ स्पीड निकाल सकते हो और डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या ये डिस्टेंस गिवन थे क्वेश्चन में कि हमने उसको माना था? सर माना। तो जो मानने वाली बात है उसको हटाते हैं, उसकी वैल्यू उस फॉर्म में रखते हैं, उस टर्म्स में रखते हैं जो हमें दी गई थी। v1 और t1 येलो वाला लिखा हुआ दिया हुआ था, तो उस फॉर्म में लिख दूंगा। तो v1 t1 होगा प्लस v2 t2 होगा प्लस v3 t3 होगा, और नीचे क्या हो गया आपका t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ डेटा लिखूं तो क्या लिखूंगा कि v and t is given, then v एवरेज स्पीड तब कैसे होगा। यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया था आपको, यहाँ तो मैं बहुत गड़बड़ कर दिया। x and v is given, then v एवरेज। जब x और डिस्टेंस और वेलोसिटी दी गई है तब हमने क्या निकाला है, एवरेज स्पीड। ये निकल गया रिलेशन। और जब हमें ये दिया गया है, वेलोसिटी और टाइम दिया गया, तब हमने क्या निकाला है भैया, एवरेज स्पीड निकाली है। इस केस में हमने एवरेज स्पीड निकाली है और ये हमने रिलेशन निकाल लिया, ठीक। लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अप्रोच देखना है, ठीक है। अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं, अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं कि इफ टाइम तीनों सेम रहेगा, t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t3, अगर तीनों टाइम सेम रहेगा देन तब क्या होगा, तब हम एवरेज स्पीड इसी रिलेशन में टाइम को सेम कर देंगे। क्या हो जाएगा, टाइम v1 t, सेम टाइम है तीनों, तो t मान लिया हमने। हम इसको t ही लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और पीछे भी हम यहाँ पे जो हमने किया था यहाँ भी लिख देते हैं कि हमने इसको x मान लिया कि तीनों में डिस्टेंस x है। चलो, तो v1 t प्लस, कॉमन ले लेंगे ना? हाँ बिल्कुल बेटा, v2 t प्लस यहाँ पे भी सेम टाइम u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी कि t प्लस t। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, t कॉमन ले लेंगे तो v1 प्लस v2 प्लस t3 आ जाएगा, और नीचे आपका t प्लस t हो जाएगा। t से t कट जाएगा, तो स्पीड का एवरेज, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच निकालनी है, अप्रोच आपको समझनी है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। सर हाँ बेटा, सर न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, एक कर ही लेते हैं क्या। न्यूमेरिकल तो देना पड़ेगा मुझे एक, तो थैंक यू आ गया। सर थैंक यू, आज इतना वेलकम सर, वेलकम। हाँ चलो, न्यूमेरिकल में दे दूं क्या अभी एक आपको? यस सर, दे दीजिए सर। चलो अभी मैं चैट बॉक्स में न्यूमेरिकल दूंगा तब आप बताओ। उसके बाद हम यस सर, हाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल अच्छे कर लेंगे, ऐसी कोई वो बात नहीं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करें हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो क्या होती है। तीन टाइप की स्पीड मैंने आपको पढ़ा दी। कौन कौन सी स्पीड पढ़ा दी आपको? यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा दी, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा दी है। अब हम जो बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। यानी किसी एग्जैक्ट इंस्टेंट पे पूछ लिया आपसे कि इस टाइम बताओ स्पीड कितनी है, हो सकता है स्पीड हर टाइम सेम ही रहे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड हो, ठीक है। तो जब मैं आपसे पूछूं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब मैं किसी एग्जैक्ट टाइम पे पूछ रहा हूँ कि 4.3 सेकंड पे आपके मोशन में स्पीड क्या थी। हो सकता है आपके पूरी जर्नी में स्पीड आपकी सेम रही हो तो आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, जैसे कि आप किसी रोड पे चल रहे हो, तो कभी रोड खाली होगी तो ज्यादा स्पीड में भगाओगे, कभी रोड में ट्रैफिक रहेगा तो धीरे धीरे स्लो चलोगे। तो उसी हिसाब से मैं किसी भी टाइम आपसे पूछ सकता हूँ कि इस टाइम पे आपकी स्पीड क्या होगी। ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमेशा से वही रहा है, यहाँ भी रहेगा। हम मान लेते हैं कि एक बॉडी ने जर्नी किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस, डेल्टा मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन बोल लो या डिफरेंस बोल लो, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। डेल्टा एक्स का मतलब इसकी पोजीशन का डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंस लोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकले। क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं सर? ये है आपका ओरिजिन O, शुरू में इसकी पोजीशन x1 पे थी, बाद में इसकी पोजीशन x2 पे थी। तो ये जो आपने ये x2 कहलाएगा और ये x1 कहलाएगा, x1 और ये x2 कहलाएगा। मैं डेल्टा एक्स बोल रहा हूँ, इसके मतलब इसकी डिफरेंस निकाल रहा हूँ दो पोजीशंस का। कौन सी दो पोजीशन? इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल x2 माइनस x1। तो ये मतलब होता है डेल्टा एक्स का। उसी तरीके से डेल्टा सर इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, जैसे कि झटके से जो चीज उठती है उस टाइप की स्पीड टाइप की। हाँ, झटके से भी कह सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर जो स्पीड रही उसी को हम इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। झटका कह देना वो उसी में आ जाएगा, लेकिन उसको डेफिनेशन कह देना एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी इंस्टेंट किसी भी वक्त पे पूछ सकता हूँ। 4.1 सेकंड पे पूछ सकता हूँ, 3.2 सेकंड पे पूछ सकता हूँ और 2.9 सेकंड पे कहीं। हाँ बेटा, चलो। तो ये डेल्टा एक्स का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहां से यहां तक बॉडी ने जर्नी की है, जर्नी जो हुई है ऐसे बॉडी की ऐसे जर्नी हुई है, यहां से यहां तक बॉडी ने जर्नी की है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन x2 यहां से यहां तक और इनिशियल पोजीशन x1 यहां से यहां। तो इतना पार्ट, इतना बड़े वाले x2 में से ये वाला छोटा वाला x1 घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये रेड वाला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट निकल जाएगा। ये एक्सप्लेन करता है डेल्टा एक्स। उसी तरीके से टाइम t1, यहाँ पर जो टाइम था वो t1 था और यहाँ पे टाइम था t2 था, यानी यहाँ पे 3 सेकंड हुए थे, यहाँ पे 5 सेकंड हुए थे। तो यहाँ वाला टाइम 3 सेकंड और यहाँ वाला टाइम 5 सेकंड। तो फाइन डेल्टा t का मतलब क्या हुआ कि फाइनल टाइम 5 सेकंड यानी t2 माइनस इनिशियल टाइम 3 सेकंड यानी t1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल आ गया। तो ये टाइम इंटरवल भी डेल्टा t को दिखाने का तरीका होता है। और स्पीड हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी हाँ, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसका क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया। ये आपको पता है ऑलरेडी। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ आई कि नहीं? यस सर। अब यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल होगा मामला, अब यहाँ से आपको समझना। अब क्या कह रहा हूँ कि मैं जब धीरे, अब मैंने टाइम इंटरवल लिया 2 सेकंड, जो कि समझाने के लिए मैंने आपको ले लिया 2 सेकंड। मैं कह रहा हूँ टाइम इंटरवल अब आप थोड़ा छोटा कर दो, एवरेज स्पीड निकालो लेकिन टाइम इंटरवल छोटा कर दो, ठीक है। यानी कि अब डिक्रीज टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जब आपने डिक्रीज किया तो वो 2 सेकंड से पहुंच गया कितना? 1 सेकंड। तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक, यानी कि अब आप देखोगे कि यहां से यहां तक का क्या मामला है, यानी कि ये यहां से यहां तक ये 1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की अपॉन कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का लगा। मैं कह रहा हूं और डिक्रीज कर दो टाइम इंटरवल, डिक्रीज टाइम इंटरवल और डिक्रीज कर दो, ठीक है। 0.5। अच्छा 1 सेकंड, यहाँ पे जब हमने 2 सेकंड से 1 सेकंड डिक्रीज किया, फिर हमने एवरेज स्पीड निकाली, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और कितने टाइम के लिए निकाला था? 1 सेकंड के लिए निकाला, ठीक है। अब हमने और डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज काफी कर दिया। अब जो मोशन होगा मैं कितने टाइम में निकाल रहा हूँ? टाइम इंटरवल मैंने बहुत छोटा कर दिया, यहां से यहां तक का मैंने टाइम इंटरवल कर दिया। कहां से कहां तक का बेटा? यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कह लो कि 0.1 सेकंड, इतना छोटा टाइम इंटरवल।
2 से डिक्रीज किया 1, 1 से काफी ज्यादा डिक्रीज कर दिया 0.1, डिक्रीज टाइम इंटरवल। तो जब हमने टाइम इंटरवल को डिक्रीज किया तो ये 1 सेकंड से कितना पहुंच गया 0.1 सेकंड, काफी डिक्रीज कर दिया। तब उस केस में भी मैंने क्या किया, उस केस में भी मैंने निकाला एवरेज। एवरेज क्या हो गया भाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इस केस में टाइम इंटरवल कितना था 0.7। मैं कह रहा हूं और डिक्रीज कर दो, है ना, और डिक्रीज कर दो, डिक्रीज टाइम इंटरवल, डिक्रीज टाइम इंटरवल। अब आपने और डिक्रीज कर दिया। अब आपने जब डिक्रीज किया तो ये 0.1 सेकंड से, एक मिनट, जब आपने डिक्रीज किया तो अब ये 0.1 सेकंड से ये और डिक्रीज करते करते, छोटा करते 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 मैंने बहुत छोटा कर दिया, 0.00000000001 सेकंड कर। हाँ बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को सर हम डबल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं ना? नहीं, डबल डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। डिफरेंशिएट। अब हम क्या किया, हमने जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया तो इसी चीज को बोलते हैं कि टाइम इंटरवल ये जो बहुत कम है, लगभग लगभग ये 0 के बराबर हो गया, 0.000000001 सेकंड, मतलब ये तो लगभग लगभग 0 के बराबर। इसी चीज को हम बोलते हैं कि डेल्टा टी जो है पहुंच रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ पहुंच रहा है। इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही छोटा कर दिया कि अब और छोटा करूंगा तो लगभग 0 पहुंच ही जाएगा। अब इस केस में फिर मैंने निकाला एवरेज स्पीड, इस केस में फिर निकाला मैंने एवरेज स्पीड। तो होगा क्या बेटा कि जब हम यहाँ पर मोशन को बात कर रहे थे तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड थी, कभी स्पीड ज्यादा थी कभी कम थी, ठीक है। हमने टाइम इंटरवल छोटा कर दिया, तो अभी क्या हुआ, अभी भी वही मामला, कभी स्पीड ज्यादा है कभी स्पीड कम है, कभी कुछ है स्पीड कभी कुछ है स्पीड। फिर हमने इतना इंटरवल कर दिया छोटा, इतना इंटरवल कर दिया छोटा कि अब जो स्पीड चेंज भी हो रही है, क्योंकि इतने छोटे टाइम में कितना ही चेंज हो जाए, लगभग ना के बराबर चेंज। बात समझ में आ रही, बात आप लोगों को क्या मैं कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, जब एकदम टाइम 0.000000001 कर दूंगा तो इतने छोटे टाइम में वो कितना ही स्पीड चेंज कर लेगा, वो लगभग ना के बराबर स्पीड चेंज होगी, ठीक है। 1 सेकंड था तो काफी स्पीड चेंज हो रही थी, कभी कुछ 0.1 सेकंड पे कुछ थी, 0.2 सेकंड पे कुछ स्पीड, 0.5 सेकंड पे कुछ, 0.99 सेकंड पे कुछ थी, 0.38 सेकंड पे कुछ थी, अलग अलग टाइम पे अलग। और छोटा कर दिया 0.1 सेकंड कर दिया, तब भी अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ स्पीड। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया, एकदम लगभग 0 के बराबर पहुंच गया टाइम इंटरवल की, बस थोड़ा और छोटा करेंगे, लगभग 0 ही है, ये टेंड्स टू 0 हो गया, तब उतने छोटे टाइम में कोई भी मोशन कितना ही चेंज कर लेगा, स्पीड नहीं चेंज करेगा, या बहुत ही हल्का चेंज करेगा चेंज, बहुत ही हल्का चेंज करेगा। इतने हल्के चेंज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उस टाइम क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ, ये तो इतने छोटे इंटरवल में इतने छोटे टाइम में उसकी स्पीड तो हम फिक्स ही मान लेते हैं, हालांकि एक्चुअल में चेंज हुआ है लेकिन वो इतना चेंज छोटा है कि हम उसको फिक्स ही मान। तो उस केस में जब आप निकालोगे एवरेज स्पीड, जिस केस में स्पीड को हम मान लेते हैं कि इतने टाइम में जो स्पीड होगी, जो इतने छोटे टाइम में जो स्पीड होगी 0.0000001 सेकंड टाइम इंटरवल में, इतने छोटे से टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगी वो फिक्स होगी, उस टाइम जो आप एवरेज स्पीड निकालते हो उसी को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार इतने छोटे टाइम में भी चेंज हो रही है क्या स्पीड, नहीं, स्पीड छोटे टाइम में चेंज हो भी रही होगी, तो हमने उसको कांस्टेंट मान करके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। तो अब इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं। इतने छोटे टाइम में जो आपने निकाला इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं। लिखने का तरीका क्या है कि आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर रहे हो, एवरेज स्पीड ही निकाल रहे हो, लेकिन उसमें आपने कंडीशन लगा दी, एक लिमिट लगा दी कि टाइम इंटरवल हमने क्या कर दिया है, बहुत ही छोटा, बहुत ही 0 नहीं किया है, बहुत ही छोटा कर दिया, बहुत 0 के करीब कर दिया, और उतने छोटे टाइम इंटरवल में स्पीड लगभग ना के बराबर चेंज होगी, ठीक है। तो अब उसमें कोई सवाल आके नहीं उठा सकता, अरे इसमें भी तो चेंज हो सकती है स्पीड, तुम किस स्पीड की बात कर रहे हो, है ना। तो वो कहोगे कि अरे जरा सा ही चेंज होगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगी उसको हम फिक्स मान लेंगे। तो जब ये लिखते हैं तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन के रूल्स लगा करके हम इसको सॉल्व करते हैं, और डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है dx अपॉन dt। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। नहीं समझ में आएगा जो मैं ग्राफ में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर लेकिन डिफरेंशिएशन तो तब लगेगा जब इस जो डिस्टेंस है वो टाइम का फंक्शन है, लेकिन रियल लाइफ में हमेशा तो ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, लाइफ में ऐसा नहीं होगा,
इस बिल्कुल भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, आपका हमेशा डिस्टेंस टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में आपको क्या पढ़ाया था कि भैया हम पढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रैजेक्टरी की इक्वेशंस की बात करेंगे। ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस में जो मोशन होगा ना वो किसी ना किसी सेट रिलेशन से फॉलो करेगा, किसी ना किसी रिलेशन को फॉलो करेगा कि इस टाइम के हिसाब से इतनी स्पीड चल रही है, इस हॉरिजॉन्टल एक्स में जितना बढ़ रहा है उसी हिसाब से, उसी की कुछ ना कुछ रिलेशन के हिसाब से वाई में कुछ ना कुछ वर्टिकल वाई में मोशन हो रहा है। पर हम जब भी मोशन की बात करेंगे यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन की मोशन पढ़ेंगे, शुरू में इसीलिए समझाया था आपको, यहाँ पे जो हम मोशन बात करेंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफिनिट रिलेशन रहेगा, स्पीड का डिस्टेंस का टाइम के साथ रहेगा या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वर्टिकल डिस्टेंस के साथ रहेगा, तो वो हम पढ़ेंगे। बात समझ में आई? हम सब चीज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। Sir, what is the meaning of trajectory, sir? Trajectory I told you in the last class. I'm not going to explain it again. ठीक है, ask me later in the discussion group. No, sir. What is the meaning of trajectory? Trajectory is not something you have to translate. It is a term, and term has to be defined. Term has to be explained. So I have to explain the term. It's not like कि मैं पूछ लूं भाई रेजोनेंस क्या होता है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दो कि ये मतलब नहीं, उस कुछ मुझे नहीं समझ में। रेजोनेंस हर टर्म को एक्सप्लेनेशन होता है, उसको हम एक्सप्लेन कर, है ना बात। अब जैसे बोल दूं सर काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का क्या मतलब हुआ, तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट या पंजाबी में ट्रांसलेट या किसी और लैंग्वेज में, कन्नड़ में, तमिल में ट्रांसलेट करके बता दूं और आप समझ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। टर्म का एक्सप्लेनेशन होता है, डेफिनेशन होती है, वो उसको मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। ठीक है Sir, do we use that instantaneous speed and variable velocity, sir? यस एग्जैक्टली, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो बात होती है वो वेरिएबल वेलोसिटी में ही हम यूज करते हैं, उसको वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, पूछ भी सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी पूछ सकता है, तो उसमें तो आंसर हर जगह सेम रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड तो हर जगह फिक्स रहती है, तो कहीं भी से भी आपको उठा के इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाएगा तो हर जगह वो फिक्स ही रहेगा। टेंशन नहीं लो, अभी ग्राफ से समझाऊंगा और क्लियर। और कुछ पूछना? नो सर। चलो नो सर। वेलोसिटी की हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं कह दूं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो तो आप कहोगे कि ये स्पीड है। अगर मैं बोलूं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड दे रहे हो और डायरेक्शन दे रहे हो, तो वेक्टर होता है। इसमें इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है एग्जैक्टली वही डायरेक्शन वेलोसिटी की। अगर हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन की, तो जो यूनिट है स्पीड की, जो डायमेंशन है स्पीड की वही हो जाएगी। डायमेंशन है यूनिट की क्या, LT-1, सॉरी स्पीड की यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, LT-1 है, और वेलोसिटी की भी डायमेंशन LT-1 हो जाएगी। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड। ये भी 4 तरीके की, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। इंस्टेंटेनियस यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे लिमिट डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी बहुत ही छोटा कर दिया हमने। तब उस केस में जो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम, वो बहुत ऐसी एवरेज स्पीड होगी जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड का जो चेंज हो रहा है ना, वो बहुत ही हल्का फुल्का चेंज हो रहा है, लगभग ना के बराबर चेंज मान के उसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड है। तो अब कोई सवाल नहीं उठा सकता कि अच्छा जो तुमने टाइम इंटरवल लिया उसमें भी तो चेंज हो रहा होगा, वो वाली बात कोई उठा नहीं सकता। अगर मैं ऐसे टाइम इंटरवल 1 सेकंड लूंगा और मैं बोलूंगा कि भैया 1 सेकंड में स्पीड इसकी 3 मीटर पर सेकंड है, करेक्ट बता रहा हूँ मैं, तो कहोगे भैया 1 सेकंड में 3 मीटर कहाँ, क्या हर जगह 3 है? नहीं, कहीं स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, कहीं 5 मीटर है, कहीं 2 मीटर है, कहीं 1 मीटर है, कहीं 0 मीटर है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है। लेकिन जब मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दूंगा तब उसमें जो स्पीड चेंज होगा वो लगभग ना के बराबर चेंज होगा और उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। जब हम कांस्टेंट मान लेंगे तब उसमें मुझे कोई सवाल नहीं उठा सकता कि अच्छा इतने टाइम इंटरवल में भी तो चेंज हो रहा होगा। हम कहेंगे भैया होगा, बहुत ही माइन्यूट सा होगा, उसको हम कांस्टेंट मान के उसमें हम बताते हैं स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये अब अच्छे से समझ में आएगा अगर ये वर्ड्स मेरे तुम लोग समझ लो जब मैं ग्राफ में इस चीज को बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पीछे हमने एवरेज स्पीड देखा था, एवरेज स्पीड क्या होता था आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता था, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऐसा पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव द स्ट्रेट लाइन। जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करता जा रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। कांस्टेंट बोल लो या फिक्स बोल लो। तो जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, डायरेक्शन बनाना सही
नहीं है, वरना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा, तब क्या होगा, इसका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स होगी, और उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर जो डीआर है उसके ऊपर वेक्टर का साइन लेंगे। हाँ, डीआर है, वेक्टर का साइन देंगे, क्योंकि डीआर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डीआर क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। सर वेक्टर तो पढ़े ही नहीं अभी तक तो अपने वेक्टर आप लोगों ने अभी तक वेक्टर पढ़ा ही नहीं है? दो सर पढ़ा है सर, पर भाई आप पढ़ा है। दिसंबर के एंड में आ गया, वेक्टर नहीं पढ़ा है तो कैसे होगा, वेक्टर आपको पढ़ना होगा। दिसंबर के एंड में आके आप कह रहे हो कि वेक्टर नहीं पढ़ा, तो इट्स नॉट गुड। स्कूल में पढ़ा है। सर कोचिंग के लिए टेस्ट हुआ था, उसमें भी तो आए थे। हाँ, तो ये तभी हो सकता है जब ऐसे पढ़ लिया, पर स्कूल के हिसाब से तो पढ़ा है, नहीं जेई के हिसाब से नहीं पढ़ा। तो कुछ खास ऐसे नहीं है, जो स्कूल में पढ़ाया है ना वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब आप वेक्टर का जो पोर्शन है वो आएगा भी नहीं जेई में, सिलेबस डिलीट हो गया उसका, मतलब वेक्टर यूज तो करना है, वेक्टर का इस्तेमाल तो बहुत है। 1D में यूज होंगे, 2D में होंगे, 3D में होंगे, हाँ यूज बहुत होंगे उसके, हर जगह यूज होंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन अब नहीं आएगा। ये नहीं बोलेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन बताओ, या जो भी इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं वो नहीं पूछेगा, सिलेबस से हट गया। सर वो पूछेगा 2i प्लस 4k का क्या बेटा? ऐसे पूछेगा सर, वो क्वेश्चन बना के देगा, आपको फोर्स दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हाँ ऐसे क्वेश्चन देगा। हाँ बेटा सही बोल, फोर्स दे रखेगा, फिर उस हिसाब से करना होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि फोर्स दे रखा होगा, आपको वर्क डन पूछ लेगा, या फोर्स देख रखा होगा एक्सेलरेशन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन है। पर वेक्टर से स्पेसिफिकली वेक्टर से नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन फोर्स का हो गया, उससे आएगा। सर एक लेक्चर दे देना उसके लिए वेक्टर का बस। चलिए दे देंगे। अच्छा, ये तभी हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसके वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है। ये तभी हो सकता है जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाए, पीछे ना आए, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाए, ठीक है। पहले मूव स्ट्रेट लाइन रिवर्सिंग, ठीक है। देन पॉजिटिव ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। रिवर्स कर लेगा, यहाँ पे विदाउट होगा, रिवर्स कर लेगा तो मामला दिक्कत हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि अब जब बॉडी की पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और बोथ चेंजेस। अब इसमें क्या, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक मिनट, फिर इसके बाद वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग टाइम में या अलग अलग डिस्टेंस पर कह सकते हो, डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग वेलोसिटीज की यूज हुई है, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स नहीं है, जर्नी है। करेक्ट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। किसी को डाउट हो बेटा आप पूछ लो चैट। Sir, can you please give the flashback of all the types of speed? Definitely I will give you the flashback, but for now tell me, इसको रिपीट करना है एक बार। अरे क्या चल रहा है इसमें? किसमें सर? बदमाशी नहीं, चैट्स में बदमाशी नहीं करो तुम लोग। चलो ये बात समझ में। अब एक यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, बॉडी तो इसी डायरेक्शन में मोशन करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या इस वाले एग्जांपल में जो मैंने आपको दिया? क्या नो सर। क्या चेंज हो रहा है? सर वेलोसिटी, सर स्पीड वेलोसिटी। नहीं, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या चेंज हो रहा है उसका? मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है। करेक्ट? क्योंकि सर इसमें डायरेक्शन है ना, राइट साइड में जा रहा है डायरेक्शन, ऐसे बना तो दिया, डायरेक्शन एरो बना तो दिया मैंने। यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड। हाँ, अब यहाँ पे इसी डी पॉइंट को और एक्सप्लेन समझाता हूं मैं कि अब यहाँ पर इसमें एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन करता जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो है 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड है,
यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड है, और हर जगह हर पॉइंट पर 3 मीटर पर सेकंड ही है इसका मैग्नीट्यूड। क्या यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स कहलाएगी कि वेलोसिटी नॉट फिक्स कहलाएगी? कांस्टेंट की नॉट कांस्टेंट? नॉन क्यों नॉट फिक्स? व्हाई नॉट फिक्स? बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अभी डायरेक्शन ऊपर साइड है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, अभी डायरेक्शन नीचे साइड है, ऐसे गया, अभी डायरेक्शन टेंजेंशियल चली जा रही है। टेंजेंशियली डायरेक्शन इसकी हम निकालते हैं, और हर बार डायरेक्शन कभी कुछ है कभी कुछ, अभी ऊपर है डायरेक्शन, अभी ऊपर लेफ्ट में डायरेक्शन, अभी नीचे है डायरेक्शन, अभी राइट में, टेंजेंशियल टेंजेंट बना करके उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज है और यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन चेंज। करेक्ट? यस सर। तो वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो टाइप से हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है जैसे कि ये एक्सप्लेन किया, 3 से 5 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, नंबर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल राइट साइड, या तो दूसरा हो सकता है कि नंबर्स नहीं चेंज हो रहे हैं और इसकी डायरेक्शन, या दोनों हो सकते हैं, नंबर भी चेंज हो रहा है डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। करेक्ट? यस सर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोग बहुत पूछ, हाँ बेटा क्या हुआ? टाइम पढ़ा दूं ना? पढ़ा दो सर, पढ़ा दो। तो चलो देखो, अब आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे, अब और अच्छे से समझोगे इस चीज को जो मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पीछे समझाना चाह रहा हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, या सॉरी वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पीछे मैंने आपको सिखाया मैथमेटिकली, अगर मैं लिखूं वेलोसिटी को तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखूं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं मैप के फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। करेक्ट? यस सर। डेल्टा एक्स आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अपॉन डेल्टा टी क्या देगा? टाइम देगा। ये क्या लिखा है? कोई मुझे पढ़ के बताएगा इसको कैसे पढ़ते हैं? सर कहाँ पे? सर सर्कल कर दो। ये कैसे लिख पढ़ते हैं? कौन सा वाला सर्कल कर दो? अरे बेटा सर सर्कल कर दो, क्या पढ़ना है? चलो चलो सर्कल कर दे रहा है। सर वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वाला। वेरी गुड बेटा, किसने बोला? अर्पिता ने बोला। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0 का मतलब कौन समझाएगा? अर्पिता, यू कैन यू एक्सप्लेन? समय मतलब बोल। सर मैं ट्राई कर सकती हूँ। नहीं ये बोल रहे थे ना, राहुल बोल रहे थे, आप बोलो। वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है, वैल्यू ऑफ डेल्टा टी है। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, ये टाइम नहीं है। ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं 4.1 सेकंड पे पूछ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि 4 सेकंड से लेकर के 4.0000000001 सेकंड, ये टाइम इंटरवल है बेटा, ठीक है? ये 4 सेकंड से लेकर के 4.00000000000001 सेकंड। तो जो 4 सेकंड से लेके 4 पॉइंट इतना 0 लगा करके जो सेकंड तक का जो टाइम आएगा ना, वो बहुत ही छोटा होगा। एम आई करेक्ट? यस सर। ये टाइम नहीं बोल रहा है, ये टाइम इंटरवल बोल रहा है। हाँ यस सर। ये टाइम इंटरवल सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। अगर मैं बोलूं 5 सेकंड, तो मैं ये टाइम दे रहा हूँ कि टाइम इंटरवल दे रहा हूँ? टाइम दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 5 सेकंड से लेकर के 5.0000000001 सर ये टाइम इंटरवल है। इतने टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इतने टाइम इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब उस टाइम इंटरवल की बात कर तो बहुत ही छोटा है, और उसमें भी स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? सर बहुत छोटी चेंज होगी। हाँ, वेलोसिटी, एक्चुअली में वेलोसिटी चेंज होगी, लिटिल बिट चेंज होगी, स्मॉल अमाउंट चेंज, बहुत स्मॉल अमाउंट, और जिसको हम क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? यस सर मान लेंगे। तो हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब ये जो लिमिट हमने लगा रखी है, कंडीशन लगा रखी है कि जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, टाइम इंटरवल हम बहुत छोटा जब कर देंगे, तब जो एवरेज स्पीड होगी, डेल्टा एवरेज वेलोसिटी जो होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन। आस्क, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, जिसके रूल्स लगे। तो जो वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, वो dx अपॉन dt होगा। ये मेरा हैंड पैन होते हुए नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर हैंड क्या? हाँ, ये ऐसे हैंड पैन होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है
सर आपकी शक्ल दिखाई दे रही है बस। अरे नहीं, स्क्रीन पे हाँ सर दिख रहा है, अब दिख रहा है। अच्छा हैंड दिख रहा है, हैंड ऐसे मूव करते हुए नहीं दिख रहा है नो ना? सर, ये नो सर नहीं जूम इन जूम आउट हो रहा है। सर नहीं दिख रहा। अभी पॉइंटर दिख रहा है क्या? पॉइंटर भी नहीं दिख रहा है क्या लोगों को? पॉइंटर नहीं दिख रहा सर। सर जब आप लिख रहे हो वो लिखता हुआ दिखाई दे रहा है और जूम इन सर जूम आउट। रीशेयर करके देख, एक बार एरर आ जाता है। अभी दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं नो सर, सर। नो नहीं सर सर। सॉरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, I will see look into it. चलो, अब यहाँ पे आप देखो dx अपॉन dt, और इसी चीज को उन्होंने ds अपॉन dt भी बोला हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर, अभी नहीं। चलो एग्जैक्ट सेम ही चीज है, बट कुछ और चीजें भी बताऊंगा बाद। अभी इसको छोड़ करके इसको अगर अब ये ग्राफ देखो ध्यान से, ये ऊपर x पोजीशन है और ये नीचे t टाइम है, xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बॉडी जो मोशन कर रही है वो ये आप ऐसे कर्व दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये कर्व यस सर। ऐसे ये वाला कर्व दिख रहा है, ये तो कर्व पैन तो हो जाएगा। यस सर दिख रहा है। यस सर। सर विच वन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? तीनों दिख रहे हैं। थर्ड वन तीनों में। चलो ये पॉइंटर दिख रहा है अभी आप लोगों को? यस दिख सर। रहा है। यस सर ये दिख देखो, रहा है। आपको ये कर्व दिख रहा है। इस कर्व में मैंने एक पॉइंट लिया x1 और दूसरा पॉइंट लिया मैंने x2। x1 से x2 तक जाने में हमने क्या निकाला? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इनिशियल पॉइंट x1 और फाइनल पॉइंट x2 को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। एक लाइन, ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट ज्वाइन होते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर। सर दिख रही है। हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये यहाँ से ये वाला टाइम स्टार्ट हुआ था यहाँ पर और ये वाला टाइम एंड हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो बेस वाला जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये टाइम को बता रहा है। ये बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। अब उन्होंने क्या किया? टाइम और छोटा कर दिया। अब यहाँ x1 से लेके x2 यहाँ थोड़ा कम हो गया। अब जो टाइम इंटरवल है थोड़ा सा छोटा हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया? छोटा हो गया। और डायरेक्ट x1 से x2 को मैंने डायरेक्ट ज्वाइन करके डिस्प्लेसमेंट निकाला डेल्टा x2, और अब यहाँ पे टाइम छोटा हो गया है, छोटा टाइम इंटरवल डेल्टा t2 हो गया। अब उसको और छोटा करते जाएंगे, इतना छोटा कर देंगे कि x1 और x2 समझ लो एक ही पॉइंट पर आ गए। आई बात समझ में? है तो नहीं एक्चुअल में, लेकिन देखने पर कह सकते हो एकदम एक ही पॉइंट पर आ गए। इतना छोटा हो गया है टाइम इंटरवल, इतना छोटा हो गया है कि वो एक ही पॉइंट पर आ गए, एक तरीके से एक ही पॉइंट पर आ गए। ये बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस यस सर। सर। करता जाऊंगा तो ये x2 कम होता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी x1 x2 एक तरह से एक ही जगह पे आ गए। और उसमें जब टाइम इंटरवल की बात करेंगे t3, वो बहुत ही छोटा सा टाइम। तो अब आप देख रहे हो कि जो स्ट्रेट लाइन शुरू में ये x1 से x2 लंबी थी, अब जब हमने छोटा किया टाइम इंटरवल तो स्ट्रेट लाइन जो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन तो वो कितनी हो गई? छोटी हो गई। x1 x2 वाली लाइन छोटी हो गई। जब बहुत छोटा कर दिया टाइम इंटरवल, इतना छोटा कर दिया कि x1 x2 समझ लो एक ही पॉइंट पर आ गए, तब जो वो लाइन थी वो जस्ट इस कर्व को जस्ट टच करते हुए निकल रही। बात समझ आई क्या? यस सर। ये बात समझ आई स्टूडेंट्स को कि नहीं समझ में आई? वेरी गुड। किसको नहीं समझ में आई पूछो। चलो वेरी गुड। तो अब जब ये टच करते हुए निकल रही है तो इसको हम बोलते हैं, टच करती हुई लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। और ये यहाँ पर जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी निकाला, यहाँ भी निकाला, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट अपॉन बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल विद द कंडीशन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो गया, लगभग 0 के बराबर हो गया। उस केस में जो आप एवरेज स्पीड निकालोगे उस छोटे से टाइम इंटरवल में स्पीड जो है लगभग ना के बराबर वेरी करेगी, कुछ भी चेंज नहीं करेगी, होगी चेंज लेकिन हम उसको कांस्टेंट ही मानेंगे। तो अब जो छोटे से टाइम इंटरवल में आपने एवरेज स्पीड निकाली, उसी एवरेज स्पीड को हम क्या बोल देते हैं? सॉरी, एवरेज वेलोसिटी। देखो मैं स्पीड बोल रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब समझना, मैं बोल दे रहा हूँ। उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे वही वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगी? आपकी
इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सॉल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। आपको इक्वेशन दी जाएगी और उसमें आप डिफरेंशिएशन की मदद से आप निकालोगे। बात समझ आई क्या? यस सर। ग्राफ में कैसे निकालोगे? ग्राफ में आप टेंजेंट बनाओगे। टेंजेंट कैसे निकालते हैं? स्लोप की मदद से टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट निकालते हैं स्लोप निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। तो स्लोप हमको पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा टेंजेंट बना करके स्लोप निकालते हैं एक्चुअली में। और जब वो टेंजेंट बना के स्लोप निकाल देंगे तो वो हमको क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वही लाइन थी, बड़ी थी, वही लाइन अब छोटी हो गई, वही लाइन अब और छोटी हो गई। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे? टेंजेंट बनाएंगे। और टेंजेंट ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या दे रहा था? डिस्प्लेसमेंट। ये स्ट्रेट लाइन क्या दे रहा था? डिस्प्लेसमेंट। ये भी डिस्प्लेसमेंट ही देगा। अपॉन टाइम करके हम उसका उस वक्त पर, उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल लेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर। हाँ बेटा। सर मैं बोल रही थी इंस्टेंटेनियस में भी हम लोग डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं या फिर उसमें इंटीग्रेशन ही लगता है? नहीं, वेलोसिटी निकालने के लिए। यस सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे। ओके सर। क्लास टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे बेटा। सर कैन यू प्लीज रिवाइंड? अच्छा ठीक है, एक मिनट देखो। तो बहुत बदमाश हो गया। ये बस मैं इसको कंप्लीट करा दूं, बस यही चीज लिखी है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दे रहे हो कि टाइम इंटरवल कहां जा रहा है भैया? अप्रोच हो रहा है टाइम इंटरवल का 0 हो जा रहा है। ये जो बात लिखी है मैंने बताई। अब उसी चीज को दोबारा वही समझा रहे हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकाला है, लेकिन कंडीशन लगा दी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा रहेगा। तो ये बन जाता है, इसको सॉल्व करने का तरीका है डिफरेंशिएशन dx/dt। अब उसके बाद हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी dx/dt का यूज करके। एग्जैक्टली वही चीज बताया, वही बात हम कितनी बार आपको बताएं। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। आगे की क्लास हम नेक्स्ट बात पढ़ेंगे। आज हमने क्लास नोट, जेवीपी वाईक्यूज देखा, मॉड्यूल और सेंगेज की बुक से हमने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ को देखेंगे। कौन सी बुक से सर? थैंक यू सो मच। हाँ, सेंगेज। कौन सी बुक बोली? सेंगेज। थैंक यू सर।